इस दुनिया का सबसे बड़ा सवाल कि मुर्गी पहले आया या अंडा। और इन सवाल के बाद जो सबसे बड़ा सवाल आता है, अगर आप हेडफोन खरीदना चाहो तो आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, नेकबैंड या ईयरबड्स। और ये सवाल सिर्फ आपका नहीं है, आपके जैसे बहुत सारे होंगे जिनको ये कंफ्यूज होता है कि कौन सा हेडफोन लेना चाहिए। तो आप लोगों के इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम इन दोनों हेडफोन में कंपेयर करने वाले हैं और इस कंपैरिजन को हम लोग 5 पॉइंट में डिवाइड करने वाले हैं। पहला डिजाइन एंड कंफर्ट, दूसरा साउंड क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस, तीसरा चार्जिंग और बैटरी लाइफ, चौथा यूसेज एंड लाइफस्टाइल और पांचवा इन दोनों का प्राइस का भी कंपैरिजन करेंगे ताकि बजट के हिसाब से आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। इस कंपैरिजन को करने के लिए मेरे पास ये दो हेडफोन है, एक Realme Buds Wireless 3 Neo और दूसरा Oppo का Oppo Enco Buds 2। इन दोनों हेडफोन को मैं पिछले 1 साल से यूज कर रहा हूं, तो मुझे अच्छी तरह से पता है कि इन दोनों हेडफोन्स का प्रोज एंड कॉन्स क्या है और ये दोनों हेडफोन्स ऑनलाइन में बिकने वाले सबसे ज्यादा हेडफोनों में से है। तो चलिए पहला पॉइंट डिजाइन एंड कंफर्ट से शुरू करते हैं। अगर डिजाइन के बारे में बात करें तो टेक्निकली ये दोनों ही हेडफोन वायरलेस है, मगर नेकबैंड में आपको थोड़ा बहुत वायर देखने को मिल जाएगा और ईयरबड्स में पूरा कंप्लीट वायरलेस है। दोस्तों ईयरबड्स में आपको दो टाइप का डिजाइन देखने को मिल जाएगा। पहला जो ये मेरे पास है, जो एक थोड़ा डंडी सा बाहर निकला हुआ है, और दूसरा ये जो कंप्लीटली आपके कान के अंदर रहता है। सिमिलर नेक बैंड हेडफोन में भी आपको दो तरीके के डिजाइन देखने को मिल जाएगा। पहला ये जो मेरे पास है जिसका माइक और बटन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और दूसरा एक डिजाइन आता है जिसका माइक और बटन इस वायर में लटकता रहता है। नेक बैंड में इन तारों की वजह से और इसका जो ये स्ट्रैप है, इससे कंधों पे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। और दूसरी तरफ ईयरबड्स में वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं। फिटिंग के मामले में दोनों हेडफोन बहुत अच्छे से फिट हो जाता है, और फिर भी आपको प्रॉब्लम हुआ तो बॉक्स के अंदर डिफरेंट साइज का आपको ईयर टिप मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट है साउंड क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस। दोस्तों इनके साउंड क्वालिटी के बारे में बात करें तो इन दोनों हेडफोन में आपको बहुत बढ़िया साउंड क्वालिटी देखने को मिल जाएगा। अगर इस नेकबैंड के बारे में बात करें तो इसमें आपको 13.4 mm का ड्राइवर देखने को मिल जाएगा। बेसिकली ड्राइवर क्या होता है, इन हेडफोन्स के अंदर के जो स्पीकर है उसके साइज को ड्राइवर कहते हैं। तो जितना बड़ा स्पीकर होगा, मतलब जितना बड़ा साइज होगा, उतना ही लाउड आपको साउंड प्रोवाइड करेगा। इसमें आपको 45 ms अल्ट्रा लो लेटेंसी देखने को मिल जाएगा, और इसमें आपको डुअल डिवाइस कनेक्टिंग का फीचर्स भी दिया गया है। तो आप दो डिवाइस को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आप अपना कंप्यूटर से भी कनेक्ट कर सकते हैं और अपना फोन से भी एक साथ ही कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसका ड्राइवर साइज बड़ा है, तो इसके लिए इसमें आपको ज्यादा लाउड बेस देखने को मिलेगा, और कॉलिंग के मामले में भी ये आपको HD साउंड प्रोवाइड करता है। चलिए इसके कॉलिंग का आपको सैंपल सुनाते हैं। हेलो। हेलो। हाँ, सुनाई दे रहा है? आवाज ठीक ठाक आ रहा है? हाँ आ रहा है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आवाज में? नहीं, आवाज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। साउंड कैसा आ रहा है? ज्यादा लाउड आ रहा है या नॉर्मल आ रहा है? हाँ साउंड अच्छी है। अच्छा है। हाँ अच्छा ठीक है। दोस्तों इसका माइक्रोफोन इस जगह होने की वजह से सामने वाले को कॉल करते टाइम ज्यादा अच्छे से आवाज सुनाई देता है, मगर इसका एक ही दिक्कत है, इसमें आपको कोई नॉइस कैंसलेशन का फीचर्स देखने को नहीं मिलेगा। मतलब सिर्फ इस मॉडल में नहीं है, दूसरे मॉडल में आपको देखने को मिल सकता है। फिर इस ईयरबड्स के बारे में बात करें तो इसमें आपको 10 mm का ड्राइवर देखने को मिल जाएगा, जो नेकबैंड से थोड़ा छोटा है, मगर इसका साउंड क्वालिटी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसका साउंड क्वालिटी बहुत ही क्लियर है। दोस्तों इसमें आपको एनको लाइव स्टीरियो साउंड इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। कॉलिंग के टाइम AI नॉइस कैंसलेशन भी देखने को मिल जाएगा। साउंड के मामले में इसका साउंड बहुत ही क्लियर है, बहुत अच्छे से सुनाई देगा। हाई लो मिड का परफेक्ट बैलेंस है इस हेडफोन में। मगर इस ईयरबड्स के एक प्रॉब्लम के बारे में बात करें तो इसमें एक प्रॉब्लम भी देखने को मिल जाता है। इसका जो माइक्रोफोन है इस जगह है, मुंह के पीछे है, तो अगले वाले को साउंड उतना अच्छा नहीं आता। हेलो। हाँ हेलो। हाँ, अब इसमें कैसा आ रहा है? इसमें आवाज क्लियर है, पहले से बेटर है। अच्छा। और आवाज में वो लाउडनेस थोड़ा कम है, पर क्लैरिटी अच्छा है। इसमें क्लैरिटी अच्छा है। हाँ ठीक है ठीक है। तो कॉलिंग के मामले में ये नेकबैंड से थोड़ा पीछे है। दोस्तों इन दोनों हेडफोन में ऐप सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप अपने हिसाब से साउंड को एडजस्ट कर सकते हैं। जितना बेस चाहे, जितना ट्रबल चाहे, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों इन दोनों हेडफोन में एक और डिफरेंस है, नेकबैंड में आपको बटन सपोर्ट देखने को मिल जाता है, वही ईयरबड्स में आपको टच सेंसर देखने को मिल जाता है। तीसरा पॉइंट है चार्जिंग एंड बैटरी लाइफ। दोस्तों अगर चार्जिंग के बारे में बात करें तो इन दोनों हेडफोन में आपको Type-C चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाएगा, मगर इन दोनों हेडफोन को आप जब खरीदेंगे तो बॉक्स के अंदर किसी में भी आपको चार्जिंग केबल नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, दूसरे हेडफोन में आपको चार्जिंग केबल देखने को मिल सकता है, मगर इन दोनों में मुझे चार्जिंग केबल देखने को नहीं मिला। अगर बैटरी लाइफ के बारे में बात करें तो नेकबैंड में आपको 32 घंटे तक का बैटरी बैकअप दे देगा, और वही ईयरबड्स के बारे में बात करें तो इसमें आपको 28 घंटे का बैटरी बैकअप दे देगा। दोस्तों इन दोनों हेडफोन में बैटरी का कोई दिक्कत उतना ज्यादा नहीं है, लगभग मुझे 3 दिन का तो बैटरी मिल ही जाता है। बैटरी के मामले में इन दोनों हेडफोन का जो प्रॉब्लम है, अगर इसमें चार्ज खत्म होता है तो आपको उसके लिए चार्ज देना पड़ेगा। तो जब
जब आप चार्ज करोगे तो लगभग 40 से 50 मिनट आप इस हेडफोन को यूज नहीं कर सकते। मगर ये प्रॉब्लम सिर्फ नेक बैंड का है, ईयरबड्स के लिए ऐसा नहीं है। ईयरबड्स को अगर आप फुल चार्ज करोगे तो ये आपको लगभग 2-3 दिन का बैटरी बैकअप दे देगा विद केस, मगर विदाउट केस ये दोनों हेडफोन आपको सिर्फ 5-6 घंटे का बैटरी बैकअप देगा। पर फिकर नॉट, इसका भी एक हैक है जिससे इसका बैटरी कभी खत्म ही नहीं होगा। पर उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको केस को चार्ज में लगा के एक एक करके हेडफोन को यूज करना होगा। अगर एक हेडफोन को आप यूज करते हो तो ये लगभग 4-5 घंटे तक का चल जाएगा। उसके बाद इसका चार्ज जब भी खत्म हुआ आप इसको निकाल के दूसरे को लगा सकते हो। ऐसे ही इसको आप रिपीट में कर सकते हो जिससे इसका चार्ज कभी खत्म ही नहीं होगा और आप हमेशा इसको यूज कर सकते हो। चौथा पॉइंट, यूसेज एंड लाइफस्टाइल। वैसे तो इन दोनों हेडफोन को आपको नॉर्मल यूज करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, मगर इन दोनों ही हेडफोन पे आपको कुछ कुछ जगह पे प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो चलिए पहले नेक बैंड के बारे में बात करते हैं। अगर आप इसको कैरी करना चाहो तो इसको आपको गले में लटका के कैरी करना पड़ेगा, इसको आप जेब में कैरी नहीं कर सकते। पर ये एक पॉजिटिव साइड भी है जिससे इस हेडफोन को कहीं खोने का डर नहीं रहेगा। पर दूसरे साइड इसको आप हर जगह यूज नहीं कर सकते, जैसे जिम में रनिंग करते टाइम इसको आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसका जो वायर है और इसका जो स्ट्रैप है ये आपके गले में लटकता रहेगा, तो ज्यादातर ध्यान आपको इसी की तरफ जाएगा। इसमें थोड़ा आपको अनकंफर्टेबल भी फील होगा। और ईयरबड्स के बारे में बात करें तो इसको आप कैरी तो आसानी से कर सकते हो क्योंकि ये बहुत छोटा है, बहुत कॉम्पैक्ट है, ये आपकी जेब में आसानी से आ जाएगा। मगर अगर आप कोई टाइट जीन्स पहने हो या कोई टाइट पैंट पहने हो तो उसके अंदर ये फुला हुआ दिखेगा, ये थोड़ा अजीब ही दिखेगा। इसको आप पहन के आसानी से जिम कर सकते हो, वर्कआउट कर सकते हो, रनिंग वगैरह कर सकते हो, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा और ये बहुत कंफर्टेबल है उसके लिए। मगर इसका जो मेन दिक्कत है, जो सबसे बड़ा दिक्कत है, ये आसानी से खो सकता है और अगर ये एक बार खो गया तो इसको ढूंढना भी बहुत बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये बहुत छोटा चीज है। मान लो अगर आप इसको पहन के बाइक से कहीं जा रहे हो, वैसे तो बाइक चलाते टाइम हेडफोन पहनना ठीक नहीं है, मगर फिर भी आप पहनते हो तो अगर आपको कान से गिर गया तो फिर तो ये गया समझो। और लास्ट में सबसे बड़ा जो पॉइंट है इन दोनों का प्राइस कंपैरिजन, कौन कितना है और कौन किससे कितना महंगा है। दोस्तों वैसे तो इन दोनों हेडफोन का प्राइस का उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है इन दोनों हेडफोन का, ठीक है, मगर एक्चुअल नेक बैंड और ईयरबड्स का प्राइस डिफरेंस के बारे में बात करें तो इन दोनों का प्राइस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। नेक बैंड में आपको हर तरीके का नेक बैंड लगभग 2 से 3 हजार तक का मिल जाएगा मैक्सिमम, मगर वही ईयरबड्स के प्राइस के बारे में बात करें तो ये आपको 500 से 50 हजार तक का देखने को मिल जाएगा और कुछ ईयरबड्स तो आपको लाखों में देखने को मिल सकता है। अगर आप नेक बैंड लेना चाहते हो तो आपको 12 से 15 तक का ठीक ठाक नहीं मतलब अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। ये रियलमी का नेक बैंड मुझे 1200 को पड़ गया था और इसका साउंड क्वालिटी और बैटरी बैकअप बहुत ही बढ़िया है। इसका वॉल्यूम भी लाउड है, इसका बेस में भी आपको तगड़ा बेस देखने को मिल जाएगा। वही ईयरबड्स में आपको हर तरीके का प्राइस डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये मुझे 1500 को पड़ गया था, इसका साउंड ठीक ठाक है, उतना ज्यादा लाउड नहीं है, मगर इसका साउंड क्वालिटी बहुत क्लियर है, हाई टोन, मिड टोन, लो बहुत अच्छे से बैलेंस्ड है। ऐसा नहीं फील होगा कि सिर्फ बेस ही सुनने को मिल रहा है, सिर्फ वॉइस ही सुनने को मिल रहा है, सब कुछ एक बैलेंस है प्रॉपर, आपको सुनने में भी मजा आएगा। अगर आप अपना बजट थोड़ा बड़ा होगा लगभग 10-15 हजार तो उसमें आपको साउंड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया मिलेगा और एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिलेगा जैसे कि ANC मिलेगा, ENC मिलेगा आपको और भी बहुत सारे बढ़िया फीचर्स देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप कौन सा हेडफोन लेना चाहते हो, नेक बैंड या ईयरबड्स, नीचे कमेंट करके बताना और जो भी लेना अपने यूसेज के हिसाब से लेना। मैंने दोनों ही हेडफोन का प्रोज एंड कॉन्स बता दिया है, किसको आप किस तरह से यूज कर सकते हो, आपके यूसेज के हिसाब से कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा वो तो आप ही जानो। मगर आप मेरा सजेशन चाहते हो तो मैं तो कहूंगा ईयरबड्स ही लो क्योंकि नेक बैंड का जमाना गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक कर दो और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, क्या पता उसको भी हेडफोन लेने में कंफ्यूज हो रहा हो। और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रख देना ताकि हमें भी थोड़ा हेल्प मिल सके। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, बाय।